हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 और 4 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है। दोस्तों, आपका सही आंसर एससी कॉलेजियम ने होगा। व्याख्या: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों के माध्यम से इलाहाबाद, राजस्थान, गुवाहाटी, झारखंड और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के नाम की सिफारिश की गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई के नाम की सिफारिश की गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति शील नागू के नाम की अनुशंसा की गई है। झारखंड हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति बीआर सारंगी के नाम की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करने वाली संस्था है। ये ना तो संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक, बल्कि इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हुई है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा रहस्यमयी X-37B अंतरिक्ष विमान लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर अमेरिकी सेना द्वारा होगा। व्याख्या: अमेरिकी सेना के रहस्यमयी X-37B स्पेसक्राफ्ट को एक अनुसंधान मिशन के लिए स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। X-37B बोइंग द्वारा निर्मित स्पेसक्राफ्ट है जो एक छोटे अंतरिक्ष शटल जैसा दिखता है। इसका 7वां मिशन पहले ही 6 बार लॉन्च किया जा चुका है। पहली बार फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। फाल्कन हेवी सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट है। हालांकि कई बार निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने के कारण फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसके प्रक्षेपण में देरी हुई, लेकिन प्रक्षेपण के दौरान इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। X-37B मिशन तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय रक्षा दोनों क्षेत्र में अंतरिक्ष के बढ़ते रणनीतिक महत्व के विश्लेषक के रूप में कार्य करता है। उच्च कक्षाओं तक पहुंचने और संभावित रूप से चंद्रमा के निकट विश्लेषण करने की इसकी क्षमता, विशेष रूप से अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, आवासीय सुविधाएं और उच्च शिक्षा के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए आज कुछ वाहनों की भी शुरुआत हुई है और 744 युवाओं को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित और केंद्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर दीपिका पादुकोण को होगा। व्याख्या: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले शुरुआत से ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शाहरुख खान मौजूद हैं और कुछ ही समय पहले ईस्टर के लॉन्च के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को भी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
दीपिका को ब्रांड एम्बेसडर ऐसे समय में बनाया गया है जब कंपनी क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने नई क्रेटा को अपने नए डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया है। ये वही डिजाइन लैंग्वेज है जिस पर नई जनरेशन सेंटा फे और एक्स्टर एसयूवी आधारित है। कंपनी का ये डिजाइन प्लेटफॉर्म बॉक्सी लुक के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर अरविंद पंगड़िया को होगा। व्याख्या: सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया को बनाया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। यह आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अरविंद पंगड़िया के बारे में: जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। G20 मीटिंग में उन्होंने भारत के शेरपा के रूप में काम किया। तुर्की 2015, चीन 2016 और जर्मनी 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 की मीटिंग में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। मार्च 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विश्व बैंक और IMF के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में वॉडविजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर गुजरात राज्य के साथ होगा। व्याख्या: वॉडविजार्ड फूड्स ने विस्तार के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय खाद्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया। गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक DH शाह और वॉडविजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शीतल भालेराव द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। गुजरात सरकार के साथ कंपनी के सहयोग के बाद वॉडविजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयरों में 9.98% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंचने से रोकने के लिए नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर गॉड ऑफ केओस क्षुद्रग्रह को होगा। व्याख्या: गॉड ऑफ केओस एक 2.5 किलोमीटर लंबा क्षुद्रग्रह है जो वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंच रहा है। अनुमान है कि ये 2029 में पृथ्वी से लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्रग्रह का पृथ्वी के साथ टकराने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि नासा ने डार्ट नामक एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्षुद्रग्रह को उसके रास्ते से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है। DART एक छोटा वेंडिंग मशीन के आकार का अंतरिक्ष यान है जो गतिशील प्रभाव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्षुद्रग्रह को टक्कर मारेगा। ये टक्कर क्षुद्रग्रह की गति को थोड़ा बदल देगी जिससे ये पृथ्वी की कक्षा से दूर निकल जाएगा। DART को 2021 में लॉन्च किया गया था और ये 2029 में क्षुद्रग्रह से टकराएगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर राष्ट्रपति ने होगा। व्याख्या: दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 में नियुक्ति चयन समिति द्वारा की जाएगी। चयन समिति पर विचार करने की प्रक्रिया के लिए सर्च कमेटी बनाने का प्रावधान है। इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करेंगे। इस विधेयक को संसद द्वारा शीतकालीन सत्र में पारित किया जा चुका है। इसे 21 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
राज्यसभा ने 12 दिसंबर को विधेयक पारित किया था। उक्त विधेयक 1991 के अधिनियम को निरस्त करता है और सीईसी और ईसी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और सेवाओं की शर्तों का प्रावधान करता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने उज़्बेकिस्तान में आयोजित विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता? आपके ऑप्शन है ए कोनेरू हम्पी, बी दिव्या देशमुख, सी आर वैशाली, डी इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान होगा।